हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों क्लास 6 में हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसका नाम था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मैंने आपको लास्ट सेशन में कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बता दिया था कि कौन कौन से मुख्य आपके भोजन के घटक हैं जो आपके शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है और कौन से भोजन के घटक ऐसे हैं जिनकी आपके शरीर को कम मात्रा में जरूरत होती है। तो आपने ये जाना था कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इनकी आपके शरीर को थोड़ा ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, इसीलिए हम इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और आपका आता है विटामिन्स और खनिज लवण यानी कि मिनरल्स, इनकी आपके शरीर को थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। इतना जानने के बाद आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कल बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको क्या प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपका एनर्जी गिविंग फूड होते हैं और ये आपको कौन कौन से स्रोत से मिल सकते हैं उसके बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। तो बिना देर किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और उस पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ये पढ़ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स आपका किस तरह के फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस एनर्जी यानी कि ये आपको ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। मैंने आपको कल ये बहुत अच्छी तरह से बता दिया था। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बच्चों? आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा किस काम के लिए? आपका शरीर कुछ भी कार्य कर रहा है, कुछ भी, आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि आपका शरीर कौन कौन सा कार्य करता है। आप बाहरी तौर पे खेलते कूदते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, पढ़ते हैं, उठते बैठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, ये सब क्या है? आपके शरीर की बाह्य क्रियाकलाप है, यानी आपके शरीर द्वारा बाहर से किया जाने वाला काम है। और उसके बाद आपके शरीर के अंदर भी जो आप जान नहीं पाते, आप देख नहीं सकते, पर आपके शरीर के अंदर भी शरीर इंटरनली क्या वर्क करता रहता है। वो वर्क तब भी चलता रहता है जब आप कुछ ना कर रहे हो। आपकी जानकारी में जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी आपका शरीर अंदर बहुत कुछ कर रहा होता है। जैसे आपका हार्ट लगातार ब्लड को पंप कर रहा होता है, यानी आपका दिल धड़क रहा होता है लगातार, ठीक है। आपके फेफड़े लगातार सांस ले रहे होते हैं, है ना, शुद्ध वायु को अंदर ले जाते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। आपकी किडनी लगातार फिल्टरेशन करती रहती है ब्लड का। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब जाग रहे होते हैं तो आप बाह्य तौर पे बहुत सारे काम करते हैं, और जब आप सो रहे होते हैं तो जागते समय तो कर ही रहा होता है, लेकिन सोते समय भी जो आपका शरीर का सिस्टम है, जो आपका शरीर है, शरीर एक किसकी तरह है बच्चों? शरीर एक बहुत विकसित मशीन की तरह है जिसको किसी बाहर से किसी इंसान की जरूरत नहीं होती। वो अंदर ही अपना काम मशीन, ऑटोमेटिक मशीन की तरह ये काम करता रहता है, ठीक है। जिस दिन से बच्चे या इंसान जन्म लेता है उसी दिन से ये आपकी ऑटोमेटिक मशीन काम करना शुरू कर देती है बच्चों, और वो निरंतर जब तक जीवन रहता है तब तक वो काम करती रहती है। तो उस काम के लिए आपको क्या चाहिए होता है? किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए ह्यूमन बॉडी को यानी कि शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हमारा शरीर कैसे करता है बच्चों? भोजन ग्रहण करके, ठीक है। उस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हमारा शरीर भोजन ग्रहण करके करता है। तो अगर हम खाद्य पदार्थ ऐसे ग्रहण करें जिनमें आपका क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाएगा, तो इस प्रकार का भोजन आपको ऊर्जा देने का कार्य करेगा। मतलब इस तरीके का भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। तब जब कार्बोहाइड्रेट्स का आपके शरीर के द्वारा
पाचन कर लिया जाएगा, आप उसको खा लेंगे और मुंह से ही क्या होता है, पाचन शुरू हो जाता है। कहते हैं कि खाना पचना चाहिए, है ना। तो खाना पचने का मतलब आपके शरीर के अंदर उस खाने का पाचन होता है। तो जब खाने का पाचन होता है तो ये भोज्य पदार्थ जो होते हैं ये आपको एनर्जी देते हैं। कैसे? वो टूट जाते हैं, आप अपने मुंह में ही भोजन को खूब च्यू कर करके खूब चबा चबा के खाते हैं ना, तो उसी समय आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और उस प्रक्रिया में आपके शरीर को क्या मिलती है बच्चों, इन्हीं भोजन के पदार्थों के द्वारा क्या मिलती है, आपके शरीर को मिलती है एनर्जी। और उस एनर्जी का यूज आप किसी भी कार्य को करने के लिए आपका शरीर कर पाता है। हमने बात की थी कि सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से स्रोत हैं। किसके स्रोत? कार्बोहाइड्रेट्स के। क्योंकि हमारे शरीर को किसी भी काम को करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है बच्चों? एनर्जी की। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है जो आपको एनर्जी देते हों। एनर्जी किससे मिलती है आपको? पोटैटो, यानी कि आलू। आलू में भरपूर कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपको आलू में स्टार्च के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, किसके रूप में मौजूद होता है? ये कार्बोहाइड्रेट बच्चों भोजन में आपके स्टार्च के रूप में मौजूद होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में, जिसे हम कहते हैं मंड। और स्टार्च का सबसे बड़ा स्रोत आपका चावल भी है। शुगर केन, इसमें भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पाई जाती है अच्छी। फलों में आपका पपीता है जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी पाई जाती है, यानी ये आप खाएंगे तो आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है उसको ये पूरा कर सकता है। मेलन, यानी कि इसे हम कहते हैं हिंदी में खरबूजा। खरबूजा, मेलन का मतलब मस्क मेलन, खरबूजे की इंग्लिश होती है मस्क मेलन। तो ये आपका, इसमें भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स मात्रा में अच्छी पाया जाता है। फिर आपका सभी बच्चों को पसंद होता है मैंगो, यानी कि आम, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं मेज, यानी कि मक्का की। मक्का, ये जाड़े के मौसम में भुट्टे के रूप में आपको पूरा का पूरा भून के खाने के लिए मिलता है और मार्केट में ये आपको कई तरीके से खाया जाता है। इसका पॉपकॉर्न बनके एक्ट 2 पॉपकॉर्न के नाम से मार्केट में मिलता है, जो आप कभी भी घर में बना सकते हैं। मकई के दानों को जब भूना जाता है तो भूनने के बाद ये मकई के दाने बहुत बड़े बड़े पॉपकॉर्न की तरह हो जाते हैं। और इसमें भी आपका क्या अवेलेबल होता है बच्चों? इसमें भी आपका अवेलेबल होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इसमें आपको, जब आप इसको खाएंगे तो उसके बाद आपको एनर्जी फील होगी। ठीक है, फिर आपका है बच्चों बाजरा। बाजरा में भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पाई जाती है, यानी कि जो भी अनाज होते हैं, थोड़ा सा मोटे अनाज होते हैं, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। जितने भी प्रकार के सीरियल्स हैं, मैं ये बोल सकती हूँ कि जितने भी प्रकार के सीरियल्स हैं उनमें सब में थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किसी में थोड़ा ज्यादा और किसी में थोड़ा कम। राइस, यानी कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अच्छी होती है। चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अच्छी होती है। फिर आपका गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जो भी हम रोटी खाते हैं, गेहूं से बनी हुई वस्तुएं, जैसे आप रोटी खाएंगे, आप ब्रेड खाएंगे, तो इन सब चीजों से भी आपकी कार्बोहाइड्रेट की कमी पूरी हो सकती है। ये है आपका स्वीट पोटैटो, यानी कि इसको आप मीठा आलू कह सकते हैं, लेकिन इसका जो जनरल नाम है वो है बच्चों शकरकंद। शकरकंद का मतलब ऐसा कोई कंद जो स्वाद में शक्कर की तरह मीठा होगा, यानी कि शकरकंद, स्वीट पोटैटो। तो ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको खाने से आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की जो कमी है वो अच्छी तरह से पूरी हो सकती है। ठीक है, जो अच्छी तरह से पूरी हो सकती है। आलू में आपको कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में मिलता है, फिर आपको खरबूजे में कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में मिलता है, आपको मकई में कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में मिलता है। और ये कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन आपको ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है।
कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जो है वो आपका ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट से आपके शरीर को क्या मिलती है बच्चों? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका प्रोटीन के बारे में। एक आपका मुख्य पोषक तत्व था कार्बोहाइड्रेट, हमने उसके बारे में बात करी। अब जो सेकेंड आपका पोषक तत्व है प्रोटीन, ये आपके शरीर में बहुत अच्छी मात्रा में इसकी जरूरत होती है। तो अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स हेल्प अस इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ये लाइन समझ में आ रही है? प्रोटीन आपके शरीर की प्रोटीन शरीर के विकास और मरम्मत में सहायता करता है। आपको जब भी इन पोषक तत्वों के बारे में जानना है बच्चों, तो अभी आप क्लास 6 में हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि प्रोटीन का काम क्या है। देखो, सबसे पहले ये जानना है कि इसका क्या काम है। ठीक, किसका? प्रोटीन का क्या काम है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझना है। फिर ये कहां से मिलता है, कहां से मिलता है। ठीक, आपको आपके इस चैप्टर में क्लास 6 में आपको ये जानना है कि प्रोटीन पहली चीज तो क्या होता है, क्या काम है, कहां से मिलता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या फायदे हैं। और बच्चों चौथा कि प्रोटीन की कमी से आपको क्या नुकसान है। ये 4 सवाल आपको हर पोषक तत्व के बारे में पढ़ना है कि इसकी कमी से क्या नुकसान है, कमी से क्या नुकसान है। यानी कि आपको ये चारों क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं जब भी आप कोई पोषक तत्व के बारे में पढ़ रहे हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपके ये जो चारों सवाल हैं, क्या ये चारों सवाल आपके पूरे हो गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का आपके शरीर में क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको कहाँ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन खाने से आपको क्या क्या फायदे हैं। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से क्या नुकसान हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार से यही चारों सवाल आपको प्रोटीन की स्टडी में भी अप्लाई करना है। प्रोटीन्स हेल्प अस इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, यानी कि प्रोटीन का क्या काम है। ठीक, अब पहला सवाल का आंसर क्या काम है? प्रोटीन शरीर के विकास और मरम्मत में सहायता करता है। ठीक, ये कहाँ से मिलता है आपको, ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या फायदे हैं और इसकी कमी से आपके शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकता है, हमें इतना जानना है। ठीक, तो प्रोटीन की जरूरत जो है बच्चों वो शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। ठीक, प्रोटीन की जरूरत आपके शरीर की वृद्धि के लिए, जैसे अगर छोटा बच्चा है कोई, तो जब ग्रोइंग एज में होता है, जब बच्चों की वृद्धि करने की उम्र होती है, जैसे आपकी इस समय शरीर की वृद्धि की उम्र है, मतलब आप बच्चों लंबे भी हो रहे हो। ठीक है, आपके शरीर का भी विकास हो रहा है ना। कुछ बच्चे अभी 4 फुट के होंगे तो वो और बड़े होंगे और लंबे होंगे। क्या आप जितने बड़े हैं आपको अपने लड़के अपने पापा जैसे लंबे हो जाएंगे, गर्ल्स अपनी ममा के जैसी लंबी हो जाएंगी। तो इस तरह से बड़े होने में जो बच्चों के बड़े होने की प्रक्रिया है, ग्रोथ की प्रक्रिया, वो शारीरिक आंतरिक ग्रोथ भी होती है, यानी इंटरनल ग्रोथ भी, और आपका एक्सटर्नल ग्रोथ भी। तो इस तरह से बड़े होने की जो प्रक्रिया है बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा मददगार जो पोषक तत्व होता है, उसी पोषक तत्व का नाम है आपका प्रोटीन।
तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रोटीन क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन आपका कैसा है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। क्या है? प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि शरीर को बनाने वाला भोजन। कैसा भोजन आपका? शरीर को बनाने वाला भोजन। सिंपल भाषा में अगर हम ये बोलें कि प्रोटीन आपका क्या है बच्चों, तो प्रोटीन शरीर को बनाने वाला भोजन है, शरीर वर्धक भोजन है। यानी ये आपके शरीर को क्या करता है? बनाने का काम करता है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन या बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। ठीक, प्रोटीन आपको कहाँ हेल्प कर रहा है? मैंने सबको बताया। अगर आपको हेल्दी होना है, स्ट्रांग होना है और आपको पावरफुल होना है, तो आपको प्रोटीन का, अपने भोजन में प्रोटीन को शामिल करना चाहिए। ठीक, अब प्रोटीन आपके शरीर में कैसे पूरा होगा? आपके शरीर में प्रोटीन की कमी ना होने पाए उसके क्या क्या तरीके हैं? तो कुछ चीजें ऐसी हैं बच्चों जिसको खाने से आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होने पाती है। क्योंकि प्रोटीन कितना ज्यादा जरूरी है वो तो मैंने बता दिया। जिस एज में आप लोग हैं, इस एज में आपको कार्बोहाइड्रेट चाहे थोड़ा कम खाएं, लेकिन प्रोटीन की मात्रा आपको बहुत ज्यादा चाहिए होती है। बड़ों के मुकाबले बच्चों के शरीर को प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय आपका शरीर बढ़ रहा होता है। अब जैसे मेरी बात करिए, मेरी एज क्या है, तो क्या मुझे बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है? मतलब मैं जितनी लंबी हो गई हूँ, क्या इससे भी ज्यादा लंबी हो जाऊंगी अगर मैं ज्यादा प्रोटीन खाने लगी? तो नहीं। लेकिन जैसे आप सभी हैं, तो अगर आप सभी जितने बड़े हैं, तो आपको अगर अच्छी मात्रा में प्रोटीन दी जाए तो आप सभी बड़े हो जाएंगे, यानी कि लंबे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। यानी कि आपके शरीर में प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इस उम्र में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ बहुत अच्छी मात्रा में आपको खाने चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि बच्चों प्रोटीन आपको किस किस प्रकार के भोजन से मिल सकता है। ठीक, देखिए, जो प्रोटीन है ये आपको दो प्रकार के भोजन से मिल सकता है। एक तो आपका हो गया पादप उत्पाद, यानी प्रोटीन ऐसा जो आपको पौधों से प्राप्त हो रहा है, और दूसरे प्रकार का प्रोटीन ऐसा है जो आपको जंतुओं से प्राप्त होता है। तो पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को हम क्या कहते हैं बच्चों? पादप उत्पाद कहते हैं। और जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद को हम क्या कहते हैं? एनिमल प्रोटीन्स, यानी जंतु प्रोटीन कहते हैं। जो जंतुओं से मिल रहा है उसे हम जंतु प्रोटीन कहते हैं, और जो पौधों से मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट प्रोटीन कहते हैं। ठीक, पहले तो ये चीज समझनी है कि प्रोटीन हमको कौन कौन से स्रोत से मिल सकता है। तो प्रोटीन हमको दो प्रकार के स्रोतों से मिल सकता है, या कोई भी जो आपका भोजन का घटक है, यानी कंपोनेंट ऑफ फूड है, वो आपको दो रास्तों से, दो तरीकों से मिल सकता है। एक तो ऐसा जो आपका प्लांट्स से मिलता है, और दूसरा ऐसा जो आपको एनिमल्स से मिलता है। तो ईटिंग हैबिट्स के आधार पे आप सभी को पता है कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ईटिंग हैबिट्स के आधार पे, उनकी खाने की आदतों के आधार पे, ईटिंग हैबिट्स, इसके आधार पे मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये मनुष्य होते हैं आपके दो प्रकार के। आप सबको पता है, एक तो होता है आपका वेजिटेरियन, ये आपने सुना होगा जनरली। एक तो होता है वेजिटेरियन और दूसरा होता है नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन मनुष्य ऐसा होगा कि जो आपका पौधों वाले उत्पाद को भी खाता होगा और जंतुओं से भी प्राप्त उत्पादों को सेवन कर लेता होगा, यानी जंतुओं को भी किसी न किसी रूप में ग्रहण करता होगा। और वेजिटेरियन वो होता है जो केवल पौधों पर ही
निर्भर होता है, और जंतुओं द्वारा प्राप्त उत्पादों को तो वो ले सकता है, जैसे आपका शाकाहारी कोई होगा तो वो मिल्क ले सकता है, लेकिन वो आपका मछली नहीं खाता होगा, मतलब जंतु को नहीं खाता होगा, जंतुओं से मिलने वाले उत्पाद को वो खाता होगा। तो हम बात करेंगे कि अगर केवल एनिमल प्रोटीन्स ही हों तो वेजिटेरियन के प्रोटीन की कमी पूरी कैसे होगी। तो उसके लिए जो वेजिटेरियन होते हैं बच्चों, जो शाकाहारी लोग होते हैं, वो पौधों पर ही प्रोटीन की कमी के लिए अपने निर्भर होते हैं। तो प्रोटीन पौधों से प्राप्त उत्पादों में आपको कहां कहां से मिल सकता है, आइए बात करते हैं। ये है आपका बीन्स। बीन्स कई प्रकार की होती है। बीन्स में आपको राजमा को भी हम बीन्स कहते हैं बच्चों, लोबिया को भी हम बीन्स कहते हैं। उसके बाद आपका जो बीन्स होता है उसको भी हम बीन कहते हैं। और फिर दूसरे प्रकार का आपका आता है सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है, राजमा भी कई तरीके की होती है ना, सोयाबीन भी पादप उत्पादों में प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, या आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर किसी पादप उत्पाद में पाया जाता है तो वो है आपका सोयाबीन। सोयाबीन से बनी हुई बड़ियां मार्केट में बिकती हैं, जिससे आपकी प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है। सोयाबीन को आप भिगा करके उसको स्प्राउटेड करके यानी अंकुरित अनाज की तरह भी खा सकते हैं, उससे भी आपकी प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है। सोयाबीन के बीजों को आटा पिसवा करके अपने आटे में मिक्स करके खा सकते हैं, उससे भी आपकी प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है। उसके बाद बच्चों मटर, पीज यानी कि मटर, तो मटर में भी आपका क्या होता है, बहुत अच्छी मात्रा में होता है प्रोटीन। ठीक, मटर भी जो बच्चे खाते हैं उनकी भी प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है। फिर ये है आपका ग्राम यानी चना, जो काले रंग का छोटा छोटा दाना होता है चने का, इसको आप भिगा करके अंकुरित करके खाएं और उसको थोड़ा सा बॉयल करके खाएं, या किसी भी रूप में खाया जा सकता है, मतलब आप उसका व्यंजन कोई भी बना लें, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल होगा, जो कच्ची सामग्री होगी, उसमें अगर आप चने का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपकी प्रोटीन की कमी को आपके शरीर में होने नहीं देगा। फिर आपकी आती है मूंग, हरे रंग की छिलके युक्त जो साबुत दाल होती है, मूंग की दाल, ये कैसी होती है बच्चों, इसमें भी आपका प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फिर आपकी तुअर दाल, इसमें भी आपका प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और कुछ ऐसे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जिनमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जैसे आप कह सकते हैं मूंगफली। मूंगफली एक ऐसा उत्पाद है जिसमें आपका प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता होगा। ठीक, मूंगफली में कुछ दूसरे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे फैट वगैरह भी पाया जाता है, लेकिन जो बहुत अच्छी मात्रा है वो है आपकी प्रोटीन की। तो जो बच्चे आपका हॉर्लिक्स दूध में मिक्स करके, जो बच्चे हॉर्लिक्स पीते हैं, या दूध में मिक्स करके बच्चों पावर बीटा पिया जाता है, दूध में मिक्स करके कुछ बच्चे हॉर्लिक्स पीते हैं, कुछ बच्चे कॉम्प्लान पीते हैं, इसके पीछे जो इसका बेस मटेरियल होता है बच्चों, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में मूंगफली, थोड़ी मात्रा में ज्वार, ये सब मिक्स कर करके फिर आपका वो पाउडर बनाया जाता है, जिससे क्या होता है आपके शरीर में प्रोटीन की कमी को वो पूरा करता रहता है। और डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो आपको प्रोटीन एक्स पाउडर लिख देता है, जो प्योर प्रोटीन होता है, वो भी दूध में मिक्स करके आपको दिया जाता है इस उम्र में, ताकि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी ना होने पाए। ठीक, एनिमल प्रोडक्ट से यानी कि जंतु उत्पाद जो होते हैं, जंतु प्रोटीन, ये जंतु प्रोटीन जो है वो आपको किस किस चीज से मिल सकता है। अंडे में आपका प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, ठीक, अंडे में। फिर उसके बाद आपका पनीर जंतु उत्पाद है, लेकिन इसको बच्चों लोग, वेजिटेरियन लोग भी पनीर को खाते हैं, तो पनीर में भी प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। अब ये पनीर भी कई प्रकार का होता है बच्चों, पनीर आपका जंतु उत्पाद भी हो सकता है, और पनीर आपका
प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर सोयाबीन के दूध से पनीर बनाया जाए तो वो पनीर जो है आपका वो प्लांट प्रोडक्ट होगा और उसको हम कहते हैं टोफू। उसको हम टोफू के नाम से जानते हैं और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, बस क्या है कि ये थोड़ा हार्ड होता है, मतलब ये मिल्क वाले प्रोटीन पनीर के जैसा इतना ज्यादा सॉफ्ट टेक्सचर नहीं होता है इसका, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। फिर जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें फिश यानी मछलियों में भी प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। तो जो बच्चे या जो बड़े लोग मछलियों का सेवन कर सकते हैं वो मछलियों को भी खाते हैं, जिससे उनके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होने पाती। विभिन्न प्रकार का मीट है यानी कि मांस है, इसमें भी आपका बच्चों प्रोटीन की कमी को ये आपके शरीर में पूरा कर देता है। और दूध में भी आपका प्रोटीन पाया जाता है। दूध में भी आपका प्रोटीन पाया जाता है। दूध में एक स्पेशल किस्म का प्रोटीन पाया जाता है जिसके बारे में मैं आपको जब एक्सरसाइज करवाऊंगी तो एक क्वेश्चन करवा दूंगी। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के कौन कौन से सोर्सेज हैं। आपको उन चारों क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जब भी आप किसी भी पोषक तत्व के बारे में पढ़ रहे हो। तो पहला क्वेश्चन आपको ये सोचना है कि उस पोषक तत्व का आपके शरीर में क्या काम है, पहला ये। दूसरा आपको ये सोचना है कि वो पोषक तत्व जिनकी आपके शरीर को जरूरत है, अब काम है, अगर काम है तो वो पोषक तत्व आपके शरीर को हर हाल में चाहिए। तो उस पोषक तत्व को ये चेक करना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा कि वो पोषक तत्व हमें कहाँ से मिल सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। किसी भी पोषक तत्व को जब पढ़ेंगे तो आप ये दो क्वेश्चंस के बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे। ठीक, उसके बाद आपको पता चल गया कि ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिल सकता है या ये निम्न पोषक तत्व जो है ये हमें कहाँ से मिल सकता है, उसका क्या काम है। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि वो अगर हम पोषक तत्व अपने भोजन में खाते रहें तो उसके आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो पहले उसके बाद हम बात करेंगे फायदों के बारे में। और अगर वो पोषक तत्व आप अपने भोजन के साथ नहीं खाते हैं तो आपके शरीर में उसकी कमी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आपके चौथे क्वेश्चन के बारे में। तो अभी आपको समझ में आ गया कि जितने भी पोषक तत्वों की लिस्ट है आपके पास, उन पोषक तत्वों में ये चारों क्वेश्चंस को, सभी पोषक तत्वों के बारे में सोचना है। और इन चारों क्वेश्चंस के अगर आंसर आपको सब पोषक तत्वों के लिए मिल गए तो आपको ये माना जाएगा कि आप उन पोषक तत्वों के बारे में अच्छी तरह से जान गए हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन होने पे आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन दोनों के बारे में क्लियर हो गया है बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर के लिए क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट से आपके शरीर को क्या फायदा है, कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, और कार्बोहाइड्रेट की अगर आपके शरीर में कमी हो तो उससे आपके शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। यही चारों क्वेश्चंस आप अप्लाई करेंगे प्रोटीन्स के लिए। प्रोटीन्स आपको कहाँ से मिल सकता है, प्रोटीन की आपके शरीर को क्या जरूरत है, मतलब आपके शरीर में उसका क्या काम है। ठीक, फिर प्रोटीन के सोर्सेस कौन कौन से हैं जिनसे आपको प्रोटीन मिल सकता है, और प्रोटीन की कमी से आपके शरीर को क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम कहाँ से मिलता है, इसके क्या फायदे हैं और ये किस तरीके का भोज्य पदार्थ है, इसके बारे में बात करेंगे। सभी पोषक तत्वों की कमी से क्या नुकसान हो सकता है, इस पॉइंट के बारे में हम एकदम लास्ट में चर्चा करेंगे, जब हर पोषक तत्व के बारे में जान लेंगे कि ये आपको कहां से मिल रहा है और इसको क्यों खाना है और ये कितनी मात्रा में खाना है, ये आपको पता चल जाएगा। तब हम इसकी कमी से क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे लास्ट में। ठीक, तो हमने बात कर ली आपका कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और प्रोटीन्स के बारे में, दो बारे में हमने चर्चा कर ली। प्रोटीन की क्या बताया मैंने आपको बच्चों कि ये आपका बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट होते हैं। इनकी कमी से जैसे आपका शरीर अगर तंदुरुस्त दिखाई पड़ रहा है तो उसके पीछे
रीजन होता है आपका प्रोटीन, जिसके शरीर में जितनी अच्छी मात्रा में, देखिए जितने भी एथलीट्स होते हैं जो खेल कूद में भाग लेते हैं, उनको भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है। आपने बॉडी बिल्डिंग मटेरियल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे आप खिलाड़ियों को देखते होंगे, बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा होगा, उनका शरीर की जो बनावट होती है वो एकदम आपको देखने में लगती है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत पावरफुल होगा, बहुत मजबूत होगा। तो वो किस चीज की कमी नहीं होती, उनके शरीर में प्रोटीन की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे बहुत सारे कुश्ती करने वाले खिलाड़ी, बहुत सारे एथलेटिक्स में जाने वाले खिलाड़ी, है ना, बहुत सारे रेस करने वाले जो धावक होते हैं, है ना, जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो फुटबॉलर्स होते हैं, अलग अलग बहुत तरीके के गेम्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे जो जिनको आप क्या कहते हैं, खिलाड़ियों के शरीर को भी प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में अच्छी तरह से बात कर ली। अब हम नेक्स्ट पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे बच्चों, और वो पोषक तत्व है वसा, यानी कि फैट्स। वसा जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, फैट्स जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, वसा कहते हैं। ठीक, तो वसा क्या करती है, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। ये लाइन का मतलब ये है कि वसा भी हमें एनर्जी प्रदान करती है। क्या, वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब अभी हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, आपके एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट्स हैं। अब मैंने ये लिखा कि वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करती है, यानी कि वसा भी, फैट भी आपका कैसा प्रोडक्ट है बच्चों, ये भी आपका एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट है, एनर्जी गिविंग मटेरियल है, ये भी आपका ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है। एनर्जी गिविंग फूड मटेरियल, ये भी आपका ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है। अब हम चर्चा करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें ऊर्जा देते हैं, तो हमारे शरीर को फिर वसा युक्त भोजन की आवश्यकता क्यों है, अगर वसा भी हमें केवल ऊर्जा देती है और कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें ऊर्जा देते हैं, तो हमें वसा युक्त खाद्य पदार्थ खाने की क्या जरूरत है। ठीक, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि कहते हैं बहुत ज्यादा फैटी फूड जो है वो नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा फैट आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो कहना ये है कि जो वसा होती है बच्चों, इसकी भी आपके शरीर को जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो आपके शरीर में अगर वसा की कमी होगी तो उस तरीके के विटामिन्स को आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वसा भी आपके शरीर के लिए पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है, और ये बहुत थोड़ी मात्रा में इसकी जरूरत नहीं होती, ठीक ठाक अमाउंट में आपके शरीर को इसकी जरूरत होती है, और उसकी कमी को पूरा करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जो आपकी वसा होती है बच्चों, इससे आपको कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, तो इसके बारे में हम अभी जब वसा के बारे में पढ़ लेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि अगर सोचिए कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा वसा में ही मिल जा रही है, तो फिर हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट खाने की क्या जरूरत है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट खाने से ऊर्जा की पूर्ति हो जा रही है आपके शरीर को, तो वसा खाने की क्या जरूरत है ना, यानी दोनों ही आपके एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट्स हो गए, वसा भी और कार्बोहाइड्रेट भी।
तो दोनों का अलग अलग आपके शरीर में खाने की क्या जरूरत है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे कि वसा जो है वो आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है। मैंने वही 4 क्वेश्चंस बोले थे आपको, किसी भी पोषक तत्व के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको 4 क्वेश्चंस के बारे में बात करनी है कि ये आपको इसके शरीर की आपको क्या जरूरत है, मतलब वसा की आपके शरीर को क्या जरूरत है, क्यों वसा खानी चाहिए। दूसरा, आपके शरीर में ये कहाँ से मिल सकता है, मतलब आप ऐसा क्या क्या भोज्य पदार्थ खाएं, ऐसा क्या खाना खाएं, ऐसा क्या व्यंजन खाएं जिससे आपकी वसा की कमी को पूरा कर सकते हैं। फिर आप बात करेंगे कि इससे आपके शरीर को क्या मिलता है, ठीक। और चौथा आप बात करेंगे कि इसकी कमी से आपके शरीर में क्या दिक्कत हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चों, ये है आपका एवोकाडो, एक फल होता है जिसको आप कहते हैं एवोकाडो। और ये एक तरीके का क्या होता है, फल होता है, इसमें आपको वसा की मात्रा मिलती है। फिर ये आपके हैं ड्राई नट्स, ड्राई फ्रूट्स कह सकते हैं इनको आप, ड्राई नट्स या ड्राई फ्रूट्स, सूखे बीज या सूखे मेवे, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, मेवा कहते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मेवा कहते हैं। इसमें आपको हेल्दी फैट, देखिए फैट भी बच्चों 2 तरीके का होता है। फैट भी, ये वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है कि फैट कितने तरीके का होता है, लेकिन आपका ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप फैट के बारे में बात कर रहे हैं तो हर तरीके का फैट नहीं खाना चाहिए। तो फैट कितने तरीके का होता है बच्चों, आपके लिए इतना ही बता देती हूँ कि फैट आपका जो है वो 2 तरीके का होता है। एक तो आपका हो गया हेल्दी फैट और दूसरा आपका होता है अनहेल्दी फैट, ठीक। इन 2 के बारे में हम केवल बात करेंगे कि फैट 2 तरीके का होता है। अब इसमें से आपको उन सोर्सेस के बारे में बताऊंगी जिनमें आपका हेल्दी फैट पाया जाता है, यानी कि स्वस्थ वसा जिसमें पाई जाती है, जो आपके शरीर को फायदा, आप ये कह सकते हैं हेल्दी या अनहेल्दी फैट, या ये कह सकते हैं कि आपके लाभदायक वसा और हानिकारक वसा, या हार्मफुल फैट या फायदा देने वाली फैट। तो जो हेल्दी होगी वो आपको लाभदायक होगी, जो हेल्दी फैट होगी बच्चों वो आपके लिए क्या होगी, लाभदायक होगी, है ना, वो आपके शरीर को फायदा देगी। और जो अनहेल्दी होगी ये आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। जैसे आपका आप फ्रेश फूड और जंक फूड की बात कर रहे थे, उसी तरह से जब फैट की हम बात करते हैं तो 2 तरीके की फैट होती है। एक तो लाभदायक जो आपके शरीर को फायदा पहुंचाती है, और दूसरी होती है आपकी हानिकारक जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। हम इसके बारे में बात कर चुके। अब हम बात करते हैं केवल हेल्दी फैट के बारे में कि आपके शरीर में हेल्दी फैट आपको कहाँ से मिल सकता है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके बारे में पता करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वहां से हमको हेल्दी फैट यानी कि स्वास्थ्यवर्धक वसा आपको प्राप्त हो सकती है। ये है आपको बच्चों दिखाई दे रहा है ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदी में जैतून का तेल। ये बहुत अच्छा फैट का सोर्स है और ये नुकसान भी नहीं करता। कहते हैं कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जो दिल के मरीज होते हैं, जिनके हार्ट में कुछ दिक्कत होने लगती है, उनको ऑलिव ऑयल से ही बना खाना चाहिए। हम बात करेंगे इसके बारे में अगले सेशन में। अभी हम बात करें कि कौन कौन से लाभदायक वसा के स्रोत हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ये हैं आपके अंडे, इनमें भी आपको बच्चों फैट उचित मात्रा में मिलता है। फिर आपके ये कुछ बीज हैं, इनमें भी आपको फैट मिल सकता है। और फैट के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अगले सेशन में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया, प्रोटीन के बारे में विस्तार से पढ़ लिया और फैट्स के बारे में हमने आज शुरू किया।
आप सबको बताया मैंने कि जब भी किसी पोषक तत्व की बात हो तो वो 4 क्वेश्चंस को दिमाग में रखने के बाद आपको उन पोषक तत्वों के बारे में पढ़ना है, ताकि उनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी इकट्ठा हो जाए। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।